नमस्कार, मैं हूं प्रमोद पाठक। आप देख रहे हैं पाठक व्यंजन। आज हम समर्थ रामदास स्वामी के अगले 2 मनाचे श्लोक के बारे में बताएंगे। जय जय रघुवीर समर्थ, विजय कारणे धारा मत्स्य वेगी, धरे कूर्म रूपे धरा पृष्ठभागे, जनारक्षणाकरणे नीच योनि, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी, महाभक्त प्रल्हाद हा कष्टविला, म्हणून तया कारणे सिंह झाला, नये ज्वाळा विशाळ सान्निध्य कोणी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। जय जय रघुवीर समर्थ। समर्थ रामदास स्वामी ने अपने बहुत से अनमोल शब्द में कहा है, महाभक्त प्रल्हाद विधि कारणे। विधि लिखित किसी को टलता नहीं है। जो विधि लिखित है उसके लिए सबको भोग कर्म या सुख प्राप्त हो जाते हैं। भगवान नारायण को विधि कारणे अंगर दुर्वास ऋषि ने शाप दिया, इस वजह से उनको अनेक योनि में जन्म लेना पड़ा। पहला जन्म उन्होंने लिया मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार करके जब महाप्रलय हो गया तो महाप्रलय के समय में नौका के नीचे जाके मत्स्य रूप में होकर नौका के नीचे बैठे और सभी साधु संत सज्जन को उन्होंने संरक्षण किया। सज्जन के संगति के लिए, दुर्जन के नाश के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। वैसे ही उन्होंने नौका के ऊपर बैठकर सभी को नौका तारण कर लिया है। भगवान के सानिध्य रहो, हमारे संसार की नौका भी भगवान हम तार कर रहे थे। कूर्म, उसके बाद दूसरा अवतार उनको लेना पड़ा कूर्म का। जब दुर्वास ऋषि के शाप के कारण सभी स्वर्ग की संपत्ति सागर में डूब गई, तब देव और दैत्य दोनों ने मिलकर मंथन किया। मंथन करने के लिए वासुकी नाग और मेरु पर्वत का सहारा लिया, लेकिन मेरु पर्वत स्थिर नहीं हो रहा था। तो भगवान कूर्म ने उसका एक कछुआ को रूप धारण किया और मेरु पर्वत के नीचे जाके बैठे और फिर उन्होंने सागर मंथन करके 14 रत्न पाई लिए, जो भगवान देव और दैत्य ने बांटने लिए, जो भगवान भक्तों की मनोकामना करने के लिए हो गया। भगवान को तीसरा अवतार लेना पड़ा नरसिंह रूप का। वो अवतार किस लिए लेना पड़ा कि जो भक्त प्रहलाद थे वो हमेशा नारायण नारायण जप करते। हिरण्यकशिपु को नारायण द्वेष करते थे। द्वेष के प्रभाव से उनको नारायण नामस्मरण उनके लिए हानि कर देता था, उनको अच्छा नहीं लगता था, उन्होंने बहुत कष्ट किया। तो भक्तों के कष्ट का निवारण करने के लिए भगवान नरसिंह रूप ने खंबा से प्रकट हुए और इतना क्रोधित हुए कि उनके मुख से ज्वाला निकले। ज्वाला के साथ उनके पास कोई आन नहीं आया, लेकिन भक्त प्रहलाद भगवान के सानिध्य में गए और शांत किया। यही भक्त और भगवान की समझ है। भगवान को कुछ तकलीफ होती है तो भक्त लोग उनके सामने जाते हैं तो भगवान शांत हो जाते हैं, और भक्तों के ऊपर संकट आते हैं तो भगवान उनके लिए तुरंत आते। इसलिए नामस्मरण कीजिए, भगवान के सानिध्य रहिए, सद्गुरु की कृपा पाइए तो अपने को इच्छित फल प्राप्त हो जाता है। जय जय रघुवीर समर्थ।